हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से कुछ क्वेश्चन को। जैसे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने लिखे जो TRE 2.2 में आया हुआ है। क्वेश्चन से ही हम देख के उसके बाद टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन से अंदाज़ा हो जाता है कि हमको कहाँ कहाँ से पढ़ना है इस चैप्टर में, और आसान भी हो जाता है। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कैथोड एंड एनोड आर द मोस्ट कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स अबाउट द कैथोड इज करेक्ट। क्वेश्चन पढ़ लें। पूछे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो भी कंपोनेंट है, कैथोड के बारे में पूछ रहे हैं कि कैथोड का कौन सा सही है। जो ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है कि ऑक्सीडेशन अकर्स एट द कैथोड। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो ये ऑप्शन गलत है। इलेक्ट्रॉन्स मूव इनटू द कैथोड। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, एनोड से कैथोड होता है। हम आगे डिस्कस कर लेंगे, डायग्राम से बता दे रहे। ये तो ऑप्शन गलत ही होगा। यूजुअली डिनोटेड बाय अ नेगेटिव साइन। कैथोड का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जो कि नेगेटिव दिया है। फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव। फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग इन द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, TRE 2.2 में आया हुआ है। क्वेश्चन की ऑप्शन गिवन है, वोल्टेइक सेल, फोटोवोल्टेइक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव। तो हम सेल टू टाइप के ही पढ़ते हैं, वोल्टेइक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फोटोवोल्टेइक सेल तो पढ़ते नहीं, क्वेश्चन में हमको नॉट ही पूछा हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फोटोवोल्टेइक सेल है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ट्रू। यहाँ पे ट्रू पूछा है। द सेल पोटेंशियल इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नहीं है। सेल पोटेंशियल क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मोर देन वन ऑफ द अबव, ये तो होगा ही नहीं। एक और क्वेश्चन मैंने लिखी, फोर्थ क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन टू डिकम्पोज इट इज़ नॉन एज। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलिसिस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो मैंने 4 क्वेश्चन लिए। ये 4 क्वेश्चन से हमको पता चल गया ना कि हमको जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े तो हमको उसका जो थ्योरी वाला पार्ट भी है उसको ध्यान में रखते हुए पढ़े। इसमें बस हम डरे नहीं कि न्यूमेरिकल ही पूछता है। क्वेश्चन से आइडिया हो गया ना कि थ्योरी वाला पार्ट भी 120 क्वेश्चन पूछा है कि सिंपल ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कौन सा साइन किस पे होता है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलिसिस किसको बोलते हैं, सेल कितने टाइप के होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब हम थोड़ा इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हम उस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। सेल सबसे पहले सेल कितने टाइप के होते हैं, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। 2 टाइप के होते हैं। गैल्वेनिक सेल को ही वोल्टेइक सेल बोलते हैं। अब ये गैल्वेनिक सेल का काम क्या होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये दोनों जस्ट अपोजिट है। याद करने की ट्रिक मैंने लिख दी है कि इसका फर्स्ट लेटर ई से शुरू हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फर्स्ट लेटर ई से स्टार्ट है, तो हम कंफ्यूज ना हो। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हम थोड़ी सा डिस्कस कर लेते हैं डायग्राम के साथ। इसमें 2 बीकर लेते हैं। फर्स्ट बीकर में हम जिंक रॉड लेते हैं, सेकेंड बीकर में हम कॉपर रॉड लेते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन Zn2+, इसमें इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट है, एक और सॉल्यूशन है। इसमें कॉपर सल्फेट है। जिंक क्या काम करता है, एनोड का काम करता है। कॉपर क्या काम करता है, कैथोड का काम करता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है,
जिंक से लेके कॉपर साइड, मतलब हम बोल सकते हैं कि एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है यही आंसर है। लेकिन करंट का मूवमेंट कहाँ होता है? कॉपर से जिंक के साइड, या बोल सकते हैं कैथोड से एनोड के साइड इसका मूवमेंट होता है करंट का फ्लो। दोनों रॉड को हम एक की से कनेक्ट कर देते हैं। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। ये हमेशा होता है, इसको याद कर लेना है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। दोनों का साइन याद रखना है कि कैथोड पे पॉजिटिव, एनोड पे नेगेटिव। क्वेश्चन ही आया हुआ है इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। और एक सॉल्ट ब्रिज ले लेते हैं जो यू ट्यूब शेप का होता है। सॉल्ट ब्रिज का काम होता है कि जब एक्सेस अमाउंट में हो जाए तो ये बैलेंस करने का काम करता है। दोनों में से कोई भी एक्सेस अमाउंट में जाए तो ये क्या करता है? बैलेंस करने का काम करता है। अब इसमें सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट हम क्या क्या ले सकते हैं? KCl, KNO3, अमोनियम नाइट्रेट, ये अक्सर लेते हैं यूजुअली। जो हम बताएं उसके बारे में की पॉइंट लिख दिए। जिंक एज एनोड वर्क, कॉपर एज ए कैथोड वर्क, यू ट्यूब का सॉल्ट ब्रिज लिए हैं एट एनोड। जिंक एनोड का काम, एनोड पे क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडेशन। जेड अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे रहा है? लॉस कर दे रहा है। वही कॉपर क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, कॉपर बन जा रहे थे रिडक्शन। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, इसको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो मैं बता दी, जिंक से कॉपर। करंट का फ्लो कॉपर टू जिंक। जिंक रॉड ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होता है? अपना वेट लॉस करता है। ये जिंक का रॉड है, धीरे धीरे अपना क्या हो रहा है? इसका वेट लॉस हो रहा है। वही कॉपर क्या कर रहा है? इसका कॉपर का रॉड का वेट थोड़ा थोड़ा गेन हो रहा है, वही लिख दिया मैं। एक्वस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में Zn2+ का कंसंट्रेशन क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि वो जिंक रॉड इसको इलेक्ट्रॉन देता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन क्या है? घटती है। सॉल्ट ब्रिज में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, बता दी मैंने। KCl, KNO3, अमोनियम नाइट्रेट। सॉल्ट ब्रिज से काम क्या करता है? ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखता है। और जो मैं क्वेश्चन दी थी उसका आंसर मैंने देखिए कि फोटोवोल्टेइक सेल बता दी। थर्ड क्वेश्चन का क्या होता है? सेल पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? डिपेंड करता है क्वांटिटी पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का है कि इलेक्ट्रोलिसिस आंसर हो जाएगा उसका। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? यह प्रोसेस है केमिकल डिकम्पोजिशन का। जैसे उस पर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, करंट हम पास कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं एक्वस सॉल्यूशन और मॉडर्न स्टेट में, उसी को हम क्या बोलते हैं? वो तो डिकम्पोज हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो बस 4 क्वेश्चन लिए थे, वो 4 क्वेश्चन को मैंने डिस्कस करते हुए। आई होप आप लोग को अच्छा लगा वीडियो। थैंक यू।